निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो, हाँ प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है कि जो सद्गुरु है और क्या उपदेश करते हैं, जो सद्गुरु जगत को क्या उपदेश देते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया ये जगत उपदेष्टा अभाव नहीं। यदि जगत में अनेक लोग उपदेश देने वाले, किसी व्यक्ति को पास जाओ सभी कुछ ना कुछ तुमको बताएंगे, ज्ञान की बात बताएंगे, है कि नहीं। सब लोग कुछ ना कुछ तुमको अच्छी अच्छी बात बताएंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जगतेर लोकेर परामर्श হচ্ছে এখানকার যে সকল প্রয়োজন পড়েছে आगे से सकल प्रति विशेष मनोयोग दाओ। जगत का लोग क्या परामर्श देंगे, जगत का लोग यही परामर्श तुम्हें देंगे। यहाँ की जो जरूरत वस्तु है, ये संसार में चलने के लिए जो जरूरत वस्तु है, पहले ये चीज को ध्यान दो, ये चीज को पहले। हरे कृष्णा। ओ बहू बोला, इधर सुन कथा सुन। तुम्हारी बहू को बोला कथा सुन, इधर आ। कौन आ रहा है? जो आ रहे हैं उसका आने दो, तुम बैठ कर कथा सुन। तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, बैठो। आज तो तुम बैठो, जो आएगा वो आएगा, कथा सुन लो। हाँ, इसलिए साधारण लोग जो उपदेश देते हैं, इधर बैठो। हाँ हरे कृष्ण। जो आएगा बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट इधर कथा सुन। दरवाजा नहीं खुला, कौन आ रही है? इनको जाओ, आप प्रभु जी चले जाओ, ये प्रभु दरबान का काम करें। हाँ हरे कृष्ण। हाँ कहते जो साधारण जो उपदेष्टा लोग हैं वो क्या बोलेंगे, अभी जो तुम्हारी जीवन में जरूरत है वो चीज को तुम पूरी करो। साधारण लोग यही उपदेश देंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ताते किंतु ताते हित विपरीत है, प्रयोजन मात्रा केवल बढ़ते ही जाता। कि साधारण लोग क्या उपदेश देते हैं, साधारण गुरु क्या उपदेश देते हैं कि जगत में जिस चीज तुम्हारी जरूरत है, हम लोग क्या करते हैं, केवल उसी चीज को पूर्ति करने के लिए ही जीवन को हम बिता देते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसे करते रहोगे ना, कहते हिते विपरीत होंगे। मतलब है तुम जो सोचते हो उसमें तुम्हारी कल्याण होने वाले, वो कल्याण नहीं है। क्योंकि पहले ये देखो, जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारी शरीर में कोई एक फोड़ा हो गई है, अगर उसको ऊपर में तुम मलहम पट्टी करोगे ना, हाँ देखोगे शरीर में दूसरे जगह पर फिर फोड़ा होगा। अगर उसको अगर कोई दवा दारू लगा दिया, देखना शरीर में तीसरी जगह पर फोड़ा हो। अगर उसमें मलहम पट्टी लगा दिया तो 14 जगह पर फोड़ा होती रहेगी। लेकिन अगर देखोगे ये फोड़ा क्यों हो रही है, ये फोड़ा होने का कारण क्या, बोले कारण तुम्हारा जो ब्लड है ना खराब हो गया है, तभी ये फोड़ा हो रहा है। अगर तुम ब्लड को सही कर दोगे ना, फोड़ा अपने आप खत्म, ये फोड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक उसको सही नहीं करके केवल तुम शरीर में मलहम पट्टी करते रहोगे, देखना सारा शरीर में ही तुम्हारी फोड़ा निकलते जाए। इसका मतलब है कभी जगत में जितने सारे समस्या, ये चीज को देख लो। कभी जगत में तरह तरह का समस्या क्यों है, क्या कारण है जगत में, देखना एक अभाव तुम्हारी। हम कोशिश करते हैं एक अभाव पूरी हो जाए, शायद हमारी चैन मिलेगा। तुम देख लेना एक अभाव तो पूरी नहीं हुई, पीछे और एक अभाव है, पीछे और एक समस्या है। सोचते हैं ये समस्या किसी तरह से हल हो जाए, अब देखना वो तो हल हुई नहीं, उसको पीछे और एक है कि नहीं संसार में।
ये जाते ऐसे होता रहेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो मूल जो समस्या, क्यों ये जितने समस्या आ रही है, कारण क्या है, जब तक मेन कारणों को तुम नहीं पकड़ोगे ना, फिर क्या होगा, फिर ये समस्या आती रहेगी, समस्या आती रहेगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते सामयिक प्रयोजन मिटाते कि अनेक जो प्रयोजन मध्य, अनेक जो अभाव असुविधा मध्य डूबे जाता है। क्या होता है, थोड़ी समय का जो हमारी अभाव है, थोड़ी समय का जो अभाव है, अगर उसकी पूर्ति करने के लिए अगर जीवन में अगर तुम जीवन लगा दोगे ना, क्या होगा, फिर बहुत कुछ अभाव आना शुरू हो जाएगा, तरह तरह का दिक्कत आने शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो मूल जो बीमारी को सही करो। कहते दुख कष्ट का कारण क्या है, बोले कारण यही है, कहते कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारते संसार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने 2 प्रश्न किया था। इनका पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और दूसरा जो प्रश्न था कि जगत में कोई भी दुख नहीं चाहते। अब बताओ कोई दुख को निमंत्रण देते हो? हाँ कि ना बोल दो। कोई बोलते हो घर में दुख आए, लेकिन वो बिना बुलाए आता है कि नहीं, बिना निमंत्रण का आता है कि नहीं। इसलिए उनका दूसरा प्रश्न है हम तो कोई दुख नहीं चाहते संसार में, लेकिन बिना बुलाए एक के बाद में दुख क्यों आ रही है, कारण क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर दिया है, कहते जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास है। इसलिए हम लोग है कौन, हम सबके सब भगवान का ही दास है। भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब भगवान के संतान हम है। बोले सारे दुख कष्ट का कारण क्या है, कहते जिसका हम संतान है ना, उनका ही भजन हमने छोड़ दिया, उनकी भक्ति हमने छोड़ दिया। उसकी भक्ति छोड़ करके हैं हम दूसरे भक्ति में लग गए, दूसरे भक्ति में लग गए, समस्या को दूर करने के लिए लग गए, लेकिन जो असली जो समस्या उसमें प्रति हमारे कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं तुम्हारी सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे जब एक चीज में ध्यान दोगे। किस चीज में, हमारी भगवान की भजन कैसे होगा, भगवान की भजन कैसे, भक्ति कैसे करेंगे, ये चीज को ध्यान दो। यही एक चीज नहीं होने का वजह से ये सारे दुख कष्ट आते जाते रहते, सारे दुख कष्ट आते जाते रहते हैं। हनुमान जी का नाम सुने हो, सुने कि नहीं? आप बताओ हनुमान दिन भर क्या करता है, राम का नाम और राम की सेवा, एक यही करते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते हैं। और इसलिए हनुमान जी कहते राम सेवा को छोड़ करके मेरा जीवन में और कुछ है ही नहीं। राम का मेरा विश्राम क्या है, राम का सेवा ही मेरा विश्राम, राम का नाम ही मेरा जीवन है। देखो अपना दुख तो दूर करते हैं और दुनिया का संकट को दूर कर रहे हैं, सर दुनिया की संकट को दूर कर रहे हैं। इसलिए क्या करो, भगवान की भजन और भगवान का नाम का प्रति निष्ठा दो। सारे काम करो, लेकिन भगवान की भजन और भक्ति में भी थोड़ी समय दिया करो। हम लोग क्या करते हैं कि संसार चक्र में तो लग जाते हैं, संसार का दिन भर, लेकिन भगवान की नाम और भजन के लिए हमारे पास समय नहीं देते, हमारे पास में समय नहीं, और सारे काम के लिए समय निकाल देते कि नहीं। लेकिन जब भगवान की भजन की बात बताओ ना, बोले समय कहाँ, टीवी देखेंगे तो 3-3 घंटा बैठ के देख लेंगे, स्मार्टफोन देखेंगे तो कितना घंटा चली जाएगी, है कि नहीं। और इधर उधर बात करो तो कितने समय चली जाती है। लेकिन जब भगवान की भजन की बात करो ना, हम तरह तरह का बहानाबाजी करते हैं, तो बहानाबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो कर्तव्य है भगवान की भजन। अगर एक समस्या पूरी हो गई, सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सारे दुख कष्ट खत्म हो। इसलिए प्रभुपाद कहते ए जगते आसक्ति सहित बास, आसक्ति रहित है अति वैराग्य दर्शन कौन टाइम मंगल आनयन करवे ना। हाँ, ये चीज को समझो। प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसी जगत में बहुत ज्यादा संसार में आसक्ति हो जाओ ना, वो भी दुख का कारण है। क्योंकि जितना आसक्ति बनोगे, थोड़ी चीज अगर इधर उधर हो गया ना, पास दुखी हो जाओ, दुखी अरे ऐसे हो गया, उसका ऐसे हो गया, उसका। इसलिए संसार में आसक्ति भी दुख का कारण। और तुम बोलोगे हम संसार में कोई आसक्ति नहीं करेंगे, वैराग्य करेंगे, हैं
कहते वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? अब कह रहे हो आसक्ति मत हो, और आसक्ति होना तो नहीं दुख का कारण। फिर क्या करना? बोले जगते जे सकल ठग व्यक्ति साधुर सज्जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष जन जीव के प्रवचित करे, तथा कथित धार्मिक परिवार जन व्यस्त से सकल ठगर हाथ होते निष्कृत लाभ करे, चतुर हुआ दरकार चैतन्य देवर कथा मनोनिवेश करा। इसलिए जगत में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते पहले अपना सारे संसार को देखो, भगवान के भजन भजन से कोई मतलब नहीं, अपना दुनियादारी को पहले देखो। कुछ लोग कहते नहीं ये संसार को छोड़ो, ये संसार को छोड़ दो। बोले नहीं, ये दोनों चीज ही गड़बड़ी है, ये दोनों चीज गड़बड़। फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कहते चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिया वो शिक्षा ग्रहण कर। बोले क्या शिक्षा दिया? महाप्रभु कहते हैं गृह बा बने ते थाके सदा हरि बोली डाको। घर में रहो और बाहर में रहो, लेकिन भगवान के भजन करते हुए रहो। अगर ये सोचो कि ये घर किसका है, बोले ये घर मेरा है, पर ये दुख का कारण है। अगर ये सोचो कि नहीं घर मेरी थोड़ी है, ठाकुर जी ने दिया है। किसने दिया है? ठाकुर जी ने दिया। फिर तुम्हारी आसक्ति ज्यादा नहीं होगी। आसक्ति भी होगी ना, वो भी दुख का कारण नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर ने लिया। कहते बच्चे किसके हैं? अगर तुम सोचो कि बच्चे मेरे हैं, ये दुख का कारण बनेगा। बच्चे मेरे नहीं, बच्चा किसने दिया? ठाकुर ने दिया। कोई दुख का बात नहीं, कोई दुख नहीं है। समझ रहे हो? अगर हर चीज कहते हैं छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ दो, भगवान के साथ में हर चीज को जोड़ दो। कल मणि मंजरी एक बात कह रहे थे ना, बोले गुरुदेव यहाँ इसलिए कह रहे थे ना, गुरुदेव आंधी तूफान आ रहे, आंधी तूफान आ रहे तो गुरुदेव कर भैया मेरे हाथ को पकड़ लो, मेरे हाथ को पकड़ लो। लेकिन वो पकड़ नहीं रहा था। जब पकड़ नहीं रहता इतने में गुरुदेव ने हाथ को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो गुरुदेव ने पूछा तुमको बोल रहा था हाथ पकड़, तो पकड़ा नहीं। बोले गुरुदेव कभी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा कभी छूट भी सकता है, लेकिन अगर आप मेरे हाथ पकड़ो कभी ये चीज कभी छूटेगा नहीं, ये कभी कभी छूटेगा नहीं। इसलिए जब हम सोचेंगे मेरा 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 चीज है, पहले तो उसमें दुख कष्ट तुम्हारी होती रहेगी। अगर तुम सोचोगे मेरे नहीं, ये सब के सब ठाकुर का दिया हुआ वस्तु, ठाकुर का दिया हुआ वस्तु। भगवान कहते हैं अगर सचमुच से कोई मेरे को सब कुछ समर्पण कर दे ना, ठाकुर जी कहते हैं मैं एक दरवान बन कर उसको चीज को रखवाली करता। लेकिन हमारी आसक्ति करने वाले हम हैं, हम ही कर रहे हैं, हमारी सब है, यही हमारी दुख का कारण यही। इसलिए मैं मेरा ते तेरी ये माया। हाँ, इसलिए ये नहीं करके ये सब कुछ किसने दिया है? ठाकुर जी ने दिया है। इसको एक चौकीदार बन कर रखे, मालिक नहीं बनना है हमें, मालिक नहीं बनना है। क्या करना? हमें एक चौकीदारी बनकर किसको रक्षा करना। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर कहते हैं आसक्ति भी दुख का कारण और वैराग्य भी दुख का कारण है। इसलिए तीसरा जो रास्ता है सब कुछ ठाकुर ने दिया, सब कुछ ठाकुर जी का। इसलिए हम जो कुछ कर ठाकुर के लिए करें, ठीक है ना? रसोई बनाएंगे तो किसके लिए बनाओगे? अगर प्याज लहसुन डालोगे तो किसके लिए बन गया? बताओ, खाएंगे। इसलिए वो अपने भगवान के लिए नहीं हुआ है, ये अपना लिए हुआ, ये दुख का कारण है। हाँ, जीव का टेस्ट है। समझ रहे हो? कल यहाँ प्रसाद बना था, टेस्ट था कि नहीं? अरे बताओ, बगैर प्याज लहसुन के बना हुआ था, टेस्ट था कि नहीं? था, है ना? जब भगवान के लिए अच्छे तरह से बनाओगे ना, उसमें ही टेस्ट आएगा। जब ठाकुर को भोग लग जाएगा, भगवान कहते हैं मेरे को भोग लगा कर खाओ, प्रसाद सर्व दुखाना हानि रस हो जाए थे। भगवान को भोग लगाने पर सब दुख कष्ट दूर होगा, नहीं तो सारे दुख कष्ट आएगी। क्या करना? प्याज लहसुन को छोड़ देना, छोड़ देना कि नहीं? हाँ, छोड़ देना। संत लोग घर में आए ना, उनको कुछ भिक्षा देनी चाहिए ना, हमारे झोली में प्याज लहसुन दे देना सबके सब, ठीक है ना? इसलिए जो कुछ बनाना ठाकुर जी के लिए बना करके भगवान को भोग लगा कर खाया करो, ठीक है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया उस शिक्षा को ग्रहण करो, कहीं भी रहो भगवान की भजन करो। गृह बा बने थाके साधा हरि बोली ठाके। घर में रहो, वन में रहो, भगवान की भजन करो। और जिस दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, जिस दिन घर में भगवान की भजन हो वही घर ही भगवान का धाम,
वही हरि भगवान की धाम। ठीक है, रोज हरि नाम करना, तिलक लगाना रोज, ठीक है, शर्म नहीं करना, नहीं तिलक लगाना और गले में तुलसी की कंठी पहनना और भगवान के लिए हरि नाम करना, और बच्चों को अपना संतान मान करके, भगवान के बच्चे मान करके उनको पालन करो। ठीक है ना, तब फिर सब आनंद ही आनंद है। ठीक है, फिर ज्यादा आसक्ति नहीं होगी, भगवान देखेंगे। इसलिए देवतार गुरु बृहस्पति, क्या देवता का गुरु कौन है? कहती ये बृहस्पति। तीन परामर्श देन जाते करे देवता तेरे वैसे भोग वृद्धि है। वो क्या उपदेश देते हैं देवताओं को? वो वही उपदेश देते हैं जैसे देवता लोग ज्यादा भोगी बन जाए, संसार में ज्यादा भोगी बन जाए। बृहस्पति बुद्धि प्राखर्य ओ धर्मेर उपदेश भोग वृत्ति जन्यई। हाँ, इसलिए बृहस्पति का बुद्धि तेज है, लेकिन वो तेज बुद्धि होने पर भी वो कोई काम का नहीं। बोले क्यों काम का नहीं? कहते वो देवताओं को जो उपदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? जैसे जाते जाते भोग करो, जाते तुम संसार में ज्यादा भोग करो। कहते ये गुरुजी नहीं है जो तुमको केवल संसार में भोग की जो उपदेश देते हैं। बृहस्पति कहते मनुष्य जातिर मध्य हो अनेक भालो भाल लोग परामर्शदाता अच्छे। कहते इंसान के अंदर में भी बहुत लोग ऐसे अच्छे अच्छे लोग है। बोले कौन कौन है? बोले जैसे कुल पुरोहित है, जो कुल पुरोहित है, समाजपति, देशपति, आत्मीय सज्जन प्रभृति जे सकल परामर्श देन ता केवल मानव जन्म भोग वृत्तिजन्य। कई जगत में ऐसे बहुत गुरु हैं, जगत में ऐसे देशपति, पति, आत्मीय सज्जन ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, वो लोग तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन क्या उपदेश देते हैं? वो यही उपदेश देते हैं केवल संसार में तुम्हारी भोग कैसे करते रहो। दुनिया तो यही बोलेंगे ना, केवल भोग करो, यही उपदेश देते हैं। आबार वशिष्ठ न्याय कुल गुरु आछेन तिनि निवृत्त जीवन रे परामर्श दें। कल जगत में वशिष्ठ जैसे हैं, वशिष्ठ जैसे कुल गुरु भी है जगत में हैं। वो लोग क्या देते हैं? बोले निवृत्त जीवन रे परामर्श दें। किंतु वैष्णव गुरु, वो लोग भी सिखा देते हैं कि संसार से निकलोगे, लेकिन यहाँ पर कहते जो वैष्णव गुरु है वो क्या परामर्श देते हैं? कहते वो एक ही परामर्श देते हैं, हरि का भजन करो, हरि की भजन करो। क्योंकि हरि की भजन नहीं करने का वजह से ही ये जितने सारे दुख कष्ट समस्या के कारण केवल हरि भक्ति नहीं करने का वजह से। जब हरि की भक्ति करना शुरू कर देंगे फिर क्या होगा? सारे दुख कष्ट हमारी तभी दूर हो सकता है। देखो भागवत में कथा देखो, जैसे उसमें ज्यादा करके गृहस्थ कथा आती है। परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज गृहस्थ सब, ये सब के सब गृहस्थ थे। लेकिन घर में रहते हुए क्या करते थे? भगवान की भजन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। इसलिए सब गृहस्थ का जीवन है। महाप्रभु का बहुत सारे भक्त थे, वो ज्यादा ही गृहस्थ में थे, ज्यादा ही गृहस्थ भक्त थे हैं। जैसे हमारे श्रीवास पंडित जी, अद्वैताचार्य हैं, ये सब के सब गृहस्थ में थे, लेकिन घर में रहते हुए क्या करते थे? भगवान की भजन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। इसलिए यहाँ कहते प्रवृत्ति और निर्वृत्तार उपदेश से सीमानाई तिनी प्रत्येक जीवेर चिरस्थायी मंगल रे उपदेष्टा। तिनी प्रत्येक जीवेर चिरस्थायी मंगल रे उपदेष्टा। इसलिए कहते हैं जो वैष्णव गुरु है वो क्या करते हैं? तिनी प्रत्येक जीवेर चिरस्थायी मंगल रे उपदेष्टा। इसलिए जो वैष्णव गुरु जो उपदेश देते हैं वो क्या उपदेश देते हैं? बोले जैसे तुम्हारी इसी जीवन में भी तुम सुखी रहो और इसको बाद में तो सुखी सुखी आनंद ही आनंद रहो। तो सुखी आनंद कैसे रहोगे? बोले सुखी आनंद तभी रहोगे जब इसी जीवन में भगवान के भजन करोगे। इसलिए हमारे एक श्लोक बताए, कहते राजा चिरम जीवी। कहते राजा को कहे तो तू चिरदिन जिंदा रहो हैं। और माजी व ऋषि पुत्र का कहते हैं ऋषि पुत्र तुम जिंदा ज्यादा दिन जिंदा मत रहो हैं। उसके बाद में मरवा जीवा साधु। हाँ, मरवा जीवा साधु। और ये क्या है?
इसमें कह रहे हैं, कुछ कुछ उपदेश इसमें दे रहे हैं। यहाँ पर कहते साधु पुत्र चिरम जीव, कहते राजपुत्र चिरम जीव। राजा को बेटे को कहते बोले राजपुत्र तुम चिरकाल जिंदा रहो। बोले क्यों? बोले अभी तो राजा क्या करता है, दूसरों के ऊपर टैक्स लगा करके क्या करता है, सारे पैसा को लूटता है, अब अपना जीवन निर्वाह करता है। बोले जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारी कल्याण, क्योंकि लोगों का पैसा खा खा कर तुमने राजत्व करोगे, लेकिन मरने के बाद फिर उसका कर्म का फल भोग करना पड़ेगा, तो दुख कष्ट है। यहाँ पर कहते हैं जो ऋषि पुत्र को कहते हैं कहते महाजीव, मतलब क्या, तू जिंदा मत रहो, जल्दी जल्दी मर जा। बोले क्यों? बोले जो ऋषि पुत्र होते हैं बड़ा कठोर तपस्या करते हैं, इसलिए जब तक जिंदा रहते हैं पहले कठोर तपस्या करते हुए जिंदा रहते हैं। इसलिए कहते हैं इसी जीवन में तुम्हारी कोई सुख नहीं, सुख है दूसरे जीवन में तुम्हारी सुख हो। जब मरोगे क्या होगा, इसका तुमको फल, तुमको अच्छा फल मिलेगा है। इसलिए क्या करो कि तुम जल्दी जल्दी तुम मर जाओ। व्याध कहते, जो व्याध को कहते हैं हे व्याध तुम माँ मरो। हाँ, इसलिए हाँ व्याध तुम्हें माँ जीव माँ मरो, मतलब तू जिंदा भी मत रहो और मरो भी मत। बोले क्यों? बोले जिंदा रहता है तो व्याध क्या करता है, बह लिया, केवल जानवरों को मारता रहता है। इसलिए जब तक जिंदा रहोगे केवल दूसरों को कष्ट देते रहोगे, और मरने के बाद जितने जीव को तुम मार रहे हो अगले जीवन में सब तेरे को मार कर खाएंगे, तेरे को सबके सब मार कर खाएंगे। इसलिए तुम जिंदा रहोगे भी कष्ट और मरने के बाद भी कष्ट है। लेकिन साधु का जीवन देखो, बोले साधु जीवो मरो, तुम जिंदगी रहोगे पर दोनों हाथ में लड्डू है, तो जिंदा भी रहोगे आनंद है, अब मरने के बाद आनंद है। बोले कैसे? बोले जिंदा रहोगे तो जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसमें भी आनंद है। कल तुम्हारे घर में कीर्तन हुआ तभी आनंद है, प्रसाद पाए तभी आनंद है। भक्ति में हर चीज आनंद है, भक्ति में हर चीज आनंद है। प्रभु का भजन में भी आनंद है, कीर्तन में भी आनंद है, उनका नाम में भी आनंद है, उनका धाम को घूमने के लिए जाओ आनंद है, उनको भगवान का मूर्ति को देखो आनंद। इसमें कोई दुख नहीं है। जब तक जिंदा रहोगे बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और बढ़िया से भगवान का नाम कीर्तन करो, इस जीवन में भी आनंद है। और जब मरोगे ना फिर तो आनंद ही आनंद है, भगवान की धाम में जाओगे वहाँ आनंद ही आनंद है। कहते जो वैष्णव गुरु है ये भक्ति के उपदेश देते हैं, ये ज्ञान वैराग्य और फल्गु वैराग्य इसके उपदेश नहीं देते हैं। जो सद्गुरु वो भगवान के भजन की बात करते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, इस जीवन में भी आनंद, उसके बाद में भी आनंद आनंद। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम